हेलो एवरीवन, आज है 3 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। 465 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और आज ना ही तो कोई बहुत बड़ी तेज़ी है ना ही गिरावट है, लेकिन पिछले एक महीने में खूब अच्छा रिटर्न इसने बना कर दिया है। तकरीबन 12-12.5% की तेज़ी है। शानदार रफ्तार हमें देखने को मिली ज़रूर है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और देखो, अभी एटलीस्ट मैं एक हफ्ते तक यहाँ पर कोई गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। रीज़न सिंपल सा है कि वैसे अब डिविडेंड बहुत हैवी इन्होंने अनाउंस करा हुआ है। हालांकि डिविडेंड के बाद एक फॉल ज़रूर देखने को मिलेगा, बात करेंगे उसके बारे में भी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 465 रुपये का शेयर है और तकरीबन एक महीने में अच्छी तेज़ी है और एक साल में देखोगे तो और अच्छी रफ्तार है। हालांकि पैसा डबल तो बहुत कम टाइम में कर दिया था। 250 से 500 रुपये का लेवल बहुत ही कम टाइम में इसने दिखाया था, 2 महीने के अंदर ही दिखा दिया था। लेकिन बाद में हुआ क्या कि थोड़े बहुत करेक्शन बने ज़रूर और फिर से तेज़ी की तरफ जाता नज़र आ रहा है। रीज़न सिंपल सा है कि अगर आप पिछले एक महीने की अगर हम बात करने जाएँ तो पिछले एक महीने में कई सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट इस कंपनी को लेकर आई है, चाहे पैसा रेज करने को, क्योंकि देखो जो प्रॉब्लम्स इसके ऊपर चल रही है वो इनके डेट को लेकर ही है और कंपनी उस डेट के लिए पैसा रेज कर रही है। अच्छा खासा पैसा रेज, तकरीबन इवन मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि तकरीबन 30,000 करोड़ तो रेज कर लिए हैं इन्होंने अलग अलग थ्रू, चाहे वो डिविडेंड की बात करें, चाहे हम शेयर बेचने को लेकर बात करें, ओएफएस को लेकर बात करें, डेट को लेकर बात करें। और अब फिर से यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंस करा है वेदांता ने और इसके ज़रिए प्रमोटर को तकरीबन 4,410 करोड़ के आसपास का अमाउंट मिलेगा। 20 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस हुआ है और इससे अगेन वेदांता के पास बहुत सारा पैसा आएगा। जो 30,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्होंने रखे थे, अब इसमें और 4,000 करोड़ रुपए और जोड़ लो आप यहाँ पर। तो ये एक बड़ी बात है कि यहाँ पर 20 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। 20 रुपये का, अगर इससे पहले अगर आप देखोगे तो 11 रुपये और 4 रुपये का डिविडेंड ये पे कर चुका है। और अगर आप देखो तो इसके साथ कंपनी का जो कुल डिविडेंड होगा वो 35 रुपये हो चुका है ये फाइनेंशियल ईयर में। तो बहुत बड़ा डिविडेंड है और इसके जरिए जो कुल पैसा पे होगा वो तकरीबन 7,821 करोड़ के आसपास का पैसा पे होने वाला है, जिनमें से वेदांता को, जिसके ऊपर कर्जा है कि वेदांता रिसोर्सेज जो प्रमोटर के ऊपर कर्जा, उसको 4,410 करोड़ के आसपास का अमाउंट मिलेगा। ये वेदांता की जो होल्डिंग है वो अभी 56.38% के आसपास की है। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर के अलावा अलग अलग लोगों को भी यहाँ पर पैसा मिलने वाला है, जो भी डिविडेंड का अमाउंट यहाँ पर बनता है। और अभी कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तान जिंक ने भी 19 रुपये का डिविडेंड पे करा था, जो कि भैया वेदांता ही वहाँ पर प्रमोटर है। तो उससे भी अगर आप देखो तो वेदांता को 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट वहाँ से मिला था। तो अभी अच्छा खासा पैसा लेकर तो ये बैठ चुके हैं। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो 2,33,00,000 के आसपास के शेयर्स आज ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कह। देखो, बेचने की बात मैं भी नहीं करूँगा यहाँ पर जब तक डिविडेंड पे आउट नहीं हो जाता, ठीक है। बाद में देखेंगे कि क्या सिनारियो यहाँ पर बनता है। और जहाँ तक इसका टारगेट देखें तो जियोजीत का टारगेट था यहाँ पर 510 रुपये का, बाई कॉल दिया था उन्होंने 21 अगस्त को और डेफिनेटली अच्छा टारगेट्स भी है उनका। और देखो 500 रुपये टच हो जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर आएगी। एक रेजिस्टेंस डेफिनेटली बैठा है उस लेवल पर। और जहाँ तक इनके डिविडेंड की बात करें तो देखो ऑलरेडी ये 11 रुपये पे कर चुका था, 4 रुपये अभी अगस्त में ही पे करा है इसने, ठीक है, पिछले महीने ही पे करा है। और इस बार फिर से 20 रुपये का अनाउंस हो चुका है। और किसको मिलेगा डिविडेंड? जिस किसी के पास वेदांता के शेयर 10 सितंबर से पहले होंगे वही लोग उस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि 10 सितंबर से फिर 20 रुपये की गिरावट भी आपको देखने को मिल जाएगी। जो दिन होगा उस हिसाब, मतलब देखो एडजस्ट करता है बाजार, ठीक है, तो गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी उस तरीके से। और जहाँ तक कंपनी को लेकर देखें रेवेन्यू वाइज तो डेफिनेटली तेज़ी हमें 2022 में देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद देखो तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में कोई इतनी बड़ी रफ्तार नहीं है रेवेन्यू वाइज। और प्रॉफिट वाइज भी अगर हम देखें तो एक बेहतरीन तेज़ी थी 2021 और 22 में, लेकिन 23-24 में इनके प्रॉफिट घटे हैं। सोचिए फाइनेंशियल ईयर 2024 में इस कंपनी ने जितना कमाया नहीं है ना, 7,535 करोड़ ही इन्होंने कमाया है, ठीक है। और ये 20 रुपये 7,800 करोड़ ऑलरेडी पे आउट कर रहे हैं डिविडेंड के थ्रू, ठीक है। इससे पहले 15 रुपये पे कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखो तो 12-13 हज़ार करोड़ रुपये इसने पे कर दिए, जितना कमाया नहीं है पिछले साल इन्होंने। अब पे क्यों कर रहे हैं? कर्जा है, ठीक है। कंपनी से डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो यही एक ज़रिया है डिविडेंड के थ्रू पैसा निकालने का। वरना कोई भी कंपनी
जिसने पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में 7,500 करोड़ रुपए कमाए हैं, वो इस फाइनेंशियल ईयर में इतना सारा 12-13 हज़ार का डिविडेंड क्यों पे कर देगा? पे करना पड़ रहा है इनको, ताकि भैया डेट जो है उसके लिए पैसा का बंदोबस्त हो पाए, जुगाड़ हो पाए इनके लिए। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो 34 का पी है, जो कि थोड़ा सा महंगा है सेक्टर पी 31 के मुकाबले। 57% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर। फाइनेंशियल्स अगर आप देखो तो क्वार्टरली भी लास्ट क्वार्टर का अच्छा नंबर था, 3,600 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था। अभी मैं उम्मीद करूँगा कि आगे और अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिले, तब भी भैया इतने बड़े जो डिविडेंड्स पे आउट हुए हैं वो थोड़े बहुत भी जस्टिफाई हो पाएंगे, वरना बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होते इतने हैवी डिविडेंड्स। और जहाँ तक अगर आप देखोगे इससे पहले के क्वार्टर में 1,370 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था, तो बढ़ा ज़रूर है, ठीक है। इवन इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले भी अच्छे प्रॉफिट्स लास्ट क्वार्टर में करे हैं इसने। और इवन रेवेन्यू तकरीबन 36,700 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू भी रहा, जो कि अगेन मैं कहूँगा कि ठीक है, उतना अच्छा नहीं लेकिन ठीक है। लेकिन हाँ, प्रॉफिट वाइज डेफिनेटली चीज़ें बेहतर हुई ज़रूर है यहाँ पर। और शेयर होल्डिंग को लेकर देखा तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 56.38% की, देखो प्रमोटर ने बिकवाली करी है, 63.71% से बेच कर 56.38 पर आए हैं। हालांकि सारे के सारे शेयर्स अभी भी इनके गिरवे हैं। और देखो अच्छी बात पता है क्या है कि भले ही प्रमोटर ने भारी मात्रा में यहाँ पर बिकवाली करी है, प्रमोटर ने भारी मात्रा में बिकवाली करी, लेकिन अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूशंस ने बाय करा है उसे, ये एक अच्छी बात है। जनरली होता क्या है कि अगर प्रमोटर बेचते और सिर्फ रिटेल वाले खरीदारी कर लेते तो वो अच्छा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड के 1.42% से भैया खरीद कर वो आ गए यहाँ पर, कहाँ पर 6.72 पर आ गए। इवन एफ भी खरीद कर 7.74% से वो भी यहाँ पर 12.61% पर आ गए, तो ये एक अच्छी बात है। और इवन रिटेल ने अगर आप देखो तो एक्चुअली में उन्होंने तो बिकवाली करी 12.94% से, वो तो घटे हैं एक्चुअली 10.32% 31% पर आए हैं। तो एक्चुअली में तो रिटेल इन्वेस्टर ने बिकवाली करी है, जबकि इंस्टीट्यूशंस ने लगातार खरीदारी यहाँ पर करी हुई है। तो ये एक अच्छा साइन है मेरे हिसाब से, और कंपनी देखो ख़राब नहीं है। और जो भी डेट को लेकर इनकी जो भी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो अचीव हो जानी चाहिए। कंपनी के पास इनफ पैसा है कि वो अपने डेट को चुका पाए। और देखो एक बड़ा गेम भी यहाँ पर हो रहा है पर्दे के पीछे, वो है डीमर्जर। एक कंपनी की 6 कंपनियाँ यहाँ पर बनने वाली है वेदांता में। सबके अलग अलग बिजनेस जो अभी कंपनी कर रही है, ठीक है, वो सारे अलग अलग होंगे। और जिस किसी के पास वेदांता के शेयर्स होंगे उसको उस कंपनियों के भी शेयर मिलने वाले हैं। तो वैल्यू एक तरीके से कह सकते हो कि अनलॉक होती आपको नज़र आ सकती है उन दौरानों में। और यही वजह है कि मैं कहूँगा कि है तो होल्ड करो, ठीक है। इवन मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन भी थी जब आपको ये 250 रुपये के नीचे लंबे समय तक मिल रहा था। कई सारे मेरे वीडियोस थे कि खरीद के भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कर्जा बहुत ज़्यादा ज़रूर है लेकिन कंपनी रेस कर लेगी पैसा, ये मैंने तब भी कहा था। और मैं अब भी कहूँगा कि है तो होल्ड करो, ठीक है। लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, देखो यार अगर हम बात करने जाए तो एक सेक्टरल चेंज आता ज़रूर है। और यहाँ पर अगर आप देखो इसका मैक्सिमम चार्ट, तो हम ये देखते हैं कि बड़ी तेज़ी, बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी, बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी, बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी, बड़ी गिरावट। तो कुछ टाइम बाद एक गिरावट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो याद रखिएगा उसके बारे में। और ये सब कुछ डिपेंड करेगा उस टाइम के ऊपर। तो अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि जल्दबाजी मत करना, लेकिन अगर आपका जो अप्रोच है वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि 5-10 रुपये गिरे और आप खरीदारी करने लग जाओ। हर 12-15% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स का अप्रोच होना चाहिए, ना कि 5% की मतलब 2-3% गिरे और आप यहाँ पर एवरेज करने लग जाओ, वो मत करना यहाँ पर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।